हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। अक्सर मैंने लोगों को बोलते सुना है शोधगंगा। शोधगंगा कहते तो सुना है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि भाई शोधगंगा हमने सुना है, लेकिन उसके बारे में पता नहीं है क्या ये और कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, तो इस सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने आज का वीडियो बनाया है। ये उन्हीं लोगों के लिए है। तो देखिए, जो शोधगंगा हमारा होता है, ये एक ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक भंडार है जिसमें कि इंडियन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, चाहे वो प्राइवेट यूनिवर्सिटी हो चाहे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हो, और अदर इंस्टीट्यूट जैसे आईआईटी एनआईटीज़ हैं, उनके लिए ये एक भंडार बनाया गया है, एक इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन भंडार बनाया गया है जिसमें कि सारी थीसिस की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी जमा होती है। ठीक है, तो देखिए, ये जो इसकी डिक्लेरेशन हुई थी 2009 की, जो गाइडलाइन आई थी, यूजीसी ने 2009 की जो गाइडलाइन निकाली थी, उसमें उन्होंने कहा था कि जब भी किसी यूनिवर्सिटी, किसी इंस्टीट्यूट में थीसिस अवार्ड हो जाएगी तो अपनी उस थीसिस को, जो थीसिस जनरेट होगी पीएचडी की, उसको शोधगंगा में अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक इन्फ्लुएनेट सेंटर के द्वारा इसको स्थापित किया गया। पहले गुजरात यूनिवर्सिटी में चलता था, उसके बाद से क्या हुआ, 2013 में एक नई बिल्डिंग बना दी गई जिसमें इसको गांधीनगर में, जो कि बिल्डिंग गांधीनगर में, और जिसमें उसको शिफ्ट कर दिया गया। ये बहुत बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे तो ऐसी क्या ज़रूरत पड़ी थी कि इस शोधगंगा को बनाना पड़ा। तो देखिए, शोधगंगा दरअसल में होता ये था कि उस समय होता क्या था कि जो थीसिस हैं उनका कोई ऑनलाइन रिकॉर्ड तो होता नहीं था, तो लोग अपना जो भी, जिसको भी जहाँ भी उचित लगा, अपना थीसिस निकलवाता था और उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके अवार्ड करा ले जाते थे, पीएचडी डिग्री। ठीक है, तो इस थीसिस को रोकने के लिए, इन थीसिस की चोरी को रोकने के लिए, थीसिस के लिटरेचर को रोकने के लिए क्या हुआ, इस सेंटर को बनाया गया। दूसरा, जो इंडिया के अंदर इंडियन जो रिसर्च है, इंडियन लोग जो रिसर्च करते हैं, उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए शोधगंगा को बनाया गया। ठीक है, जिसकी डिक्लेरेशन हुआ था 2009 की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यूजीसी ने किया था। ठीक है, तो ये जो है शोधगंगा के बारे में था। ठीक है, तो अब चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं, वहाँ मैं ऑनलाइन आपको सब चीज़ दिखाऊंगा कि किस तरह से थीसिस हम शोधगंगा पे ऑनलाइन देखते हैं। ठीक है, देखिए, इसमें किसी भी तरह की कोई लॉगिन की जरूरत नहीं पड़ती। पहले लोगों ने ये कहा था, अभी भी लोग कहते हैं कि भाई लॉगिन होता है क्या, इसमें लॉगिन करना होता है क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी किसी भी तरह का कोई लॉगिन नहीं। हाँ, थीसिस अपलोड करने के लिए जरूर लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, और जब थीसिस आपको पढ़नी है तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बिल्कुल एक पैसा नहीं देना है आपको और किसी भी तरह का कोई लॉगिन नहीं करना है। ठीक है, तो चलिए मेरे लैपटॉप पर चलते हैं। तो देखिए, ये मैंने गूगल खोला हुआ है, इसमें हम टाइप करेंगे शोधगंगा, शोधगंगा। ठीक है, तो शोधगंगा देखिए ये आ गया, इसमें डायरेक्ट में टाइप करते हैं। ये पहली वाली लिंक की है, शोधगंगा अ रिजर्वोयर ऑफ इंडियन थीसिस @influnet। ठीक है, तो इस पर हमने क्लिक कर दिया, ओपन हो रही है। कभी इंटरनेट की स्पीड थोड़ा सा स्लो है, तो अभी देखते हैं। ठीक है, इसमें मैं आपको सारी चीज़ बताऊंगा। चीज़ मैं शोधगंगा के बारे में आपको बताऊंगा, किस तरह से थीसिस देखी जाती है शोधगंगा पे। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए। ये देखिए, ये खुल के आया है। ठीक है, ये पूरा देखो, ये टोटल डेटा है। 2,84,960 थीसिस अपलोड हुई है इस पर। मतलब एक थीसिस अभी अभी अपलोड की हुई है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने इसको देखा था, 2,84,959 था ये। तो एक थीसिस अभी अभी अपलोड हुई है इस पर। ठीक है, तो 7873 ये सिनॉप्सिस है, सिनॉप्सिस MRPF PDF और फेलोशिप की जो है टोटल यहाँ पे उनके प्रपोजल या सिनॉप्सिस हम कह सकते हैं, ये हैं 7,873। और 463 यूनिवर्सिटीज़ ने कंट्रीब्यूट किया हुआ है, मतलब 463 यूनिवर्सिटीज़ या इंस्टीट्यूट्स कंट्रीब्यूट किया हुआ है अपनी थीसिस, इनको इन पे अपलोड की हुई है। ठीक है, और 538 यूनिवर्सिटीज़ ने MOU साइन किया हुआ है। देखिए कितना बड़ा डेटा है। अब देखिए, MOU की जब हम बात करते हैं तो MOU का कोई पैसा नहीं लगता है, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है MOU। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट जो आप, बहुत सारे लोगों को ही रहता है पता नहीं MOU कैसे होगा, कैसे कब क्या करना रहता है उसके लिए। तो इससे मैं बता दूं आपको, कुछ नहीं है, सिंपल देखिए, डाउनलोड से यहाँ पे लिखा हुआ डाउनलोड MOU, इसको आप डाउनलोड करिए और इसको फिल कीजिए। फिलअप करने के बाद आपकी यूनिवर्सिटी के जो रजिस्ट्रार या फिर आपके जो इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर हैं, उनके थ्रू ये फॉरवर्ड होके वहाँ चला जाता है शोधगंगा, जो इन्फ्लुएनेट सेंटर इनका जो अहमदाबाद में बना, वहाँ जाता है और फिर वहाँ से एक साइंड कॉपी उधर से होके आपके पास वापस आती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये अलग यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं, टॉप 10 कंट्रीब्यूटेड यूनिवर्सिटीज़ के नाम दिए हुए हैं। ये टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है। पहली यूनिवर्सिटी है मद्रास यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास,
और छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी है, VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी है। देखिए यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास ने 12,166 अपलोड की हुई है, छत्रपति साहूजी महाराज यूनिवर्सिटी ने 9,781 अपलोड की हुई है, VBS पूर्वांचल यूनिवर्सिटी ने 8,200। ठीक है, तो इस तरह से ये अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, अन्ना यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, सावित्रीबाई फुले, ठीक है, इस तरह से अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। और ये वो 10 यूनिवर्सिटी जिनका सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, सबसे ज़्यादा थीसिस अपलोड की हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे शो ऑल यूनिवर्सिटीज़, तो ये सब यूनिवर्सिटीज़ खुल के आ गई जिनका जितना भी कंट्रीब्यूशन, अगर किसी ने मान लो एक थीसिस भी अपलोड की हुई तो उसका नाम भी आ जाता है। देखिए जीबी पंत यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, जीबी पंत यूनिवर्सिटी की खाली एक थीसिस अपलोडेड है। ठीक है, ग्राफिक इरा यूनिवर्सिटी इसकी 60, गोवा यूनिवर्सिटी की 909, तो GLS यूनिवर्सिटी की 5, ग्राफिक इरा हिल यूनिवर्सिटी देहरादून की 2, GLA यूनिवर्सिटी की 45, GT गोयंका यूनिवर्सिटी की 7, गणपत यूनिवर्सिटी 64, इटर्नल यूनिवर्सिटी की 4। तो इस तरह से ये सारी यूनिवर्सिटीज़ का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, तो जिस यूनिवर्सिटी की आपको थीसिस खोल के देखनी है, आप उस यूनिवर्सिटी की जो भी थीसिस अपलोडेड है वो सारी की सारी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेंगी। ठीक है, तो चलिए एक कोई हम यूनिवर्सिटी उठाते हैं। जैसे अन्ना यूनिवर्सिटी, चलिए हम ले लेते हैं अन्ना यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसकी 9,729 थीसिस अपलोडेड है। इसको हमने किया खुल, अभी इसका खुल के आएगा, जो भी थीसिस अपलोडेड है वो सारी इंफॉर्मेशन अभी आपके सामने आने वाली है। इंटरनेट की स्पीड थोड़ा सा स्लो है, आप मेरे साथ बने रहिए, अभी आपको हर चीज़ बताने वाला हूं मैं इसमें, तो बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन रहता है। ये देखिए 9,729 थीसिस अपलोडेड है। ये ईयर वाइज इनका डेटा है कि ये 2010 से 2019 में जो कंप्लीट हुई हैं वो 6,370 है, 2000 से 2009 में 729 हैं, और 1999 में जो है इनकी एक थीसिस है। ठीक है, मतलब हुई तो ज़्यादा होंगी लेकिन उन्होंने इतनी अपलोड की हुई हैं। अब देखिए ये इन्होंने अलग अलग इनके डिपार्टमेंट्स हैं, इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की 406, इंजीनियरिंग की 271, इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी की 260। ठीक है, तो इनकी अलग अलग ये अपलोड की हुई हैं। अब देखिए ये इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री 1 है, डिपार्टमेंट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की 14 है, डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग की 1 है, डिपार्टमेंट इंग्लिश में अभी इन्होंने सिर्फ बना छोड़ दिया, कोई अपलोड नहीं किया है। ठीक है, और ये फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इसकी 40 है, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग की 607। तो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की इन्होंने थीसिस अपलोड की हुई हैं। ठीक है, तो देखिए अब हम कोई भी उठा के इसमें से कोई भी एक क्लिक करके देखते हैं। फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इसको ही हम खोल लेते हैं। इसमें 1502 थीसिस खुल रहा है अभी, वो डिपार्टमेंट, पर्टिकुलर डिपार्टमेंट अभी खुल रहा है, जिसमें 1502 थीसिस अपलोडेड है। ये देखिए ये अलग अलग थीसिस हैं डेट वाइज। ये थीसिस जो है पहले वाली इन्होंने 21 अक्टूबर 2020 को अपलोड की हुई है, 21 अक्टूबर 2020 को अपलोड की हुई है। और ये रिसर्चर का नाम है, ये इनके गाइड का नाम है। ठीक है, तो इधर जो आप देख रहे हैं ये सारे के सारे, ये ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये सारे के सारे रिसर्चर्स के नाम हैं, और रेड वाले ये यहाँ पर ये सारे के सारे गाइड्स के नाम हैं। ये जो बोल्ड में आपको दिखाई दे रहा है ये थीसिस का टाइटल है, और ये इनका डेट ऑफ अपलोड है, जिस डेट में ये अपलोड हुई है। ठीक है, तो कोई भी आप यहाँ से उठा के देखिएगा, ये देखिए ये ओपन होके आ जाता है। देखो ये साइटेशन की डिटेल आती है बीच में ये। ठीक है, तो एक बार थोड़ा सा हटा देते हैं। ठीक है, तो देखो ये थीसिस का टाइटल है, ये रिसर्चर का नाम है, ये गाइड का नाम है, और कीवर्ड्स मतलब होता है ना कि जहाँ से कीवर्ड, ये जो सर्च शोधगंगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं कीवर्ड से कभी कभी जब हम सर्च करते हैं तो उसके लिए इनके जो कीवर्ड्स देने होते हैं। ठीक है, ये 2019 में, और ये इसका एब्स्ट्रैक्ट है। ये इनके अलग अलग चैप्टर्स हैं, अलग अलग चैप्टर्स, अलग अलग पेजेस। देखिए शोधगंगा में होता क्या है कि पूरी थीसिस एक साथ अपलोड नहीं होती है, अलग अलग PDF, जैसे मतलब टाइटल पेज है, सर्टिफिकेट है, एब्स्ट्रैक्ट है, एक्नॉलेजमेंट है, कंटेंट, लिस्ट ऑफ टेबल्स, लिस्ट ऑफ फिगर्स, एब्रीविएशंस। ठीक है, फिर अलग अलग चैप्टर्स।
तो और लिस्ट ऑफ पब्लिकेशंस या फिर जैसे मान लो किसका स्कोप है वो, और रेफरेंसेस हैं वो, अपेंडिक्स हैं वो, तो ये सारी की सारी क्या है सिंगल पीडीएफ फाइल में अपलोड की जाती है। वहाँ पे ऑप्शन आता है सबका, ठीक है। इतने तो ऑप्शन वहाँ पे नहीं होते हैं, कम ही होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि उनमें ऐड कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ थीसिस सबमिशन। तो देखिए ऐसा नहीं है कि भाई कोई भी थीसिस इस पर अपलोड कर सकता है, और थीसिस कैसे, अरे बहुत बड़ा काम है, नहीं बहुत बड़ा काम नहीं है। मैंने भी इस पर करीब 20 थीसिस आसपास मैंने अपलोड की हुए हैं जिस यूनिवर्सिटी में मैं जॉब करता हूँ। तो देखिए यहाँ पे लॉगिन साइन इन करके आता है, तो वहाँ पे आप जो जाएंगे और पहले वहाँ पे डिपार्टमेंट क्रिएट होता है, डिपार्टमेंट क्रिएट होने के बाद से हम 1 बाय 1 थीसिस अपलोड करते चले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए अब कभी कभी लोग ये कहते हैं कि भाई हमारी थीसिस हम अपनी खुद से अपलोड कर सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जब आप अपना अकाउंट करेंगे तो आपकी यूनिवर्सिटी ने अगर MOU किया हुआ उस शोधगंगा के साथ में, तो क्या होगा, आपका अकाउंट क्रिएट हो जाएगा और आपकी वाली जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके यूनिवर्सिटी का जो कोऑर्डिनेटर है जो थीसिस अपलोड करा उसके पास चली जाएगी। अगर वो अप्रूव कर देते हैं तो ही आप थीसिस अपलोड करवाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो देखो हम खोल के देखेंगे, टाइटल पेज है तो इसको हमने खोल के देखा, ये देखिए टाइटल पेज अभी खुल रहा है, ये देखिए बस खुलने वाला है अभी बस। ये देखिए ये टाइटल पेज इनका खुल गया, ठीक है। ये टाइटल है और ये इनका नाम और बाकी जो यूनिवर्सिटी का जो फॉर्मेट है कवर पेज बनाने का वो सब इन्होंने फॉलो किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट सर्टिफिकेट की हम बात करते हैं, तो सर्टिफिकेट देखिए हम कहते हैं ये सर्टिफिकेट है, ठीक है। ये गाइड का सर्टिफिकेट है, ये उनके डेट और प्लेस और उनका जो सिग्नेचर, ठीक है। तो इस तरह से ये वहाँ का बार कोड रहता होगा, तो उससे ये जरूरी नहीं है, ये अपना यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी एंड इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट डिपेंड करता है। ये एब्स्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट खुल के आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट, ठीक है। एक्नॉलेजमेंट आप यहाँ से खोल के देख सकते हैं, ये कंटेंट्स हैं, ये लिस्ट ऑफ टेबल्स हैं, लिस्ट ऑफ फिगर्स, और यहाँ पे ये लिस्ट ऑफ एब्रीविएशंस, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और कंक्लूजन, फिर इसके बाद अपेंडिक्स पे रेफरेंसेस, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन और रिकमेंडेशन, ठीक है। तो देखिए ये एब्स्ट्रैक्ट 4 पेज का है, का जो है एब्स्ट्रैक्ट जरूरी होता है क्योंकि वहाँ पे मैंडेटरी होता है, जब थीसिस अपलोड करते हैं तो वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट मैंडेटरी है, ठीक है। आपको एब्स्ट्रैक्ट डालना ही डालना होगा। अब ये एक्नॉलेजमेंट है, तो एक्नॉलेजमेंट भी कंपलसरी नहीं लेकिन फिर भी जरूरी है, क्योंकि भाई थीसिस का भी एक पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट्स ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है थीसिस का, तो इन्होंने ये 6 पेज का बनाया हुआ है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके थीसिस के ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो वर्क है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका जो फॉर्मेट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये इन्होंने लिस्ट टेबल्स बनाई हुई हैं, तो लिस्ट ऑफ टेबल का खाली एक ही पेज है इनका, इनकी जो टेबल्स हैं सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है। ये लिस्ट ऑफ फिगर्स, इनकी जो फिगर्स हैं उनके बारे में इन्होंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, और 6 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है। इसको भी बंद करते हैं। ये लिस्ट ऑफ सिंबल्स, जो थीसिस में देखिए जब हम थीसिस लिखते हैं तो वहाँ पे क्या है, कुछ हम सिंबल्स डाल देते हैं, तो उनको हमें ओपन करना होता है, उनको जो एवरीवेट हमको करना होता है, बताना होता है कि ये अल्फा है, अल्फा का मतलब क्या है, ए है, ए का मतलब क्या है, बी है, बी का मतलब क्या है, ठीक है, MC इसका मतलब क्या है। तो इस तरह से अलग अलग जो एब्रीविएशंस होते हैं हम ड्यूरिंग द राइटिंग ऑफ थीसिस हम यूज़ करते हैं, वो सब हमको देना होता है, ठीक है। तो ये चैप्टर 1 है, ठीक है, ये इनका चैप्टर 1 है। ये 35 पेज का इन्होंने चैप्टर 1 बनाया हुआ है, तो ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट या फिर गाइड के ऊपर, ठीक है। ये इनका चैप्टर 2 है, लिटरेचर रिव्यू, ये 31 पेज का इन्होंने बनाया हुआ है, तो ये भी आपके ऊपर डिपेंड करेगा आपका कैसा काम है, आपकी गाइड किस तरह से बनवा रहे हैं। और ये चैप्टर 3 ये 5 पेज का है, और ये चैप्टर 4 है, ये 19 पेज का इन्होंने बनाया हुआ है। और ये क्या है, चैप्टर 5 है, और ये 10 पेज का बना हुआ है। तो इसी तरह से अलग अलग चैप्टर्स को हम खोल के देख सकते हैं। ये रेफरेंसेस हैं, रेफरेंसेस का पैटर्न ये डिपेंड करता है आपके गाइड किस तरह से बनवाते हैं, या यूनिवर्सिटी ने रेफरेंस का पैटर्न है वो कैसे सेट किया हुआ है। ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन है, जो भी कैंडिडेट है जिसकी भी थीसिस है उसका लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ये है, वहाँ पे पूरे पब्लिकेशंस के बारे में डिटेल दी हुई होगी,
ठीक है, तो ये देखिए ये चैप्टर 5 है, इसको भी हम बंद कर दें। अब ये रेफरेंसेस वाला फाइल खुल रही है, ये पब्लिकेशन फाइल खुल रही है और ये रिकमेंडेशन वाली फाइल खुल रही है। ठीक है, तो पहले हम रेफरेंसेस वाला देखते हैं। तो रेफरेंसेस का देखो इनकी यूनिवर्सिटी का जो है ये पैटर्न रहता होगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो पैटर्न है आपकी यूनिवर्सिटी का, आपके गाइड का, ठीक है, तो वो उस हिसाब से आप डालते चले जाएंगे। ठीक है, कभी कभी क्या होता है ये चैप्टर में ही डालते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, चैप्टर में पढ़ा हो तो भी एक ही बात है, और अलग से तो फिर यहाँ पे फिर अलग से नहीं इनका बना पड़ता है। ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन्होंने जो टोटल तीन पेपर पब्लिश किए हुए हैं। ठीक है, उन्होंने पूरी डिटेल यहाँ पे दी हुई है कि इंटरनेशनल जर्नल्स में इनके 3 पेपर पब्लिश्ड हैं। ठीक है, और इम्पैक्ट फैक्टर भी दिया हुआ है, जर्नल का नाम, वॉल्यूम, टाइटल सब दिया हुआ है। ये कंक्लूजन वाला पोर्शन है। ठीक है, तो अब हम आगे किसी और यूनिवर्सिटी की थीसिस खोल के देखते हैं, किसी अदर डिपार्टमेंट की एक थीसिस और हम देखेंगे, फिर हम इसको फिनिश कर देंगे। तो चलिए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ही खोल के लेते हैं। इनकी 8260 थीसिस अपलोडेड है। पेज ओपन हो रहा है। ये देखिए 8260 थीसिस अपलोडेड। केमिस्ट्री में इनकी 147, बॉटनी में 102, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में 96, कॉमर्स 87, इंग्लिश में 76, सोशल साइंसेज में 59, एजुकेशन में 51, इकोनॉमिक्स में 39। ठीक है, तो हम केमिस्ट्री की खोल के देखते हैं। 147 थीसिस अपलोडेड है। तो देखिए ये वही फिर से ये इन्होंने 25 अप्रैल 2014 को अपलोड की हुई है। ये इनका टाइटल है, ये इनके जो रिसर्चर का नाम है, इनके गाइड का नाम है। तो ये सारे के सारे गाइड के नाम हैं, ये रिसर्चर के नाम है, ये थीसिस का टाइटल है, और ये क्या है, डेट ऑफ अपलोड। ठीक है, तो कोई से भी हम उठा के देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम पहला ही इसको ही हमने ओपन कर लिया, तो देखिए ये देखिए खुल के आ गया है। अब इसमें टाइटल, सर्टिफिकेट, डेडिकेशन, एक्नॉलेजमेंट, समरी, कंटेंट, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और उसके बाद से रेफरेंसेस, और नेक्स्ट फिर लास्ट में पब्लिकेशंस। ठीक है, तो टाइटल पेज हम ओपन करते हैं, सर्टिफिकेट इनका हम ओपन करते हैं, डेडिकेशन हम इनका ओपन करते हैं, एक्नॉलेजमेंट ओपन करते हैं, समरी ओपन करते हैं, कंटेंट्स ओपन करते हैं। ठीक है, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, रेफरेंसेस और पब्लिकेशंस। ठीक है, तो हम एक बार 1 बाय 1 देखते चले जाएंगे। देखिए ये इनका टाइटल पेज है, ये हर यूनिवर्सिटी का, हर इंस्टीट्यूट का ये फिक्स होता है। ठीक है, उनका एक प्रॉपर फॉर्मेट रहता है, ये उसके हिसाब से बनाना होता है। ये सर्टिफिकेट है, ये डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, यूनिवर्सिटी के ऊपर और गाइड के ऊपर कि गाइड को किस तरह का सर्टिफिकेट चाहिए। ठीक है, तो इसमें इन गाइड के नाम है, ये यूनिवर्सिटी का वाटर मार्क में इनका लोगो दिया हुआ है, यहाँ पे ये लेटर हेड पेन का एक लोगो और है। तो ये डेडिकेशन, तो ये ज़रूरी नहीं है डेडिकेशन इसको आप अपलोड करें। एक्नॉलेजमेंट, ये पूरा एक्नॉलेजमेंट दिया हुआ है। ये समरी है थीसिस की, 3 पेज की इन्होंने समरी बनाई है, चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6। ठीक है, 6 चैप्टर हैं इनके, और इनकी इन्होंने समरी बनाई हुई है कि किस पेज में जो है किस चैप्टर में क्या क्या डाला हुआ है। नेक्स्ट है इनका कंटेंट्स इन्होंने 3 पेज के कंटेंट्स बनाए हैं, हर चैप्टर का फिक्स करके, इस हर चैप्टर का जो जो कंटेंट्स हैं उनका डाल के। फिर इनका चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 में इनके कितने ये है 70 पेज का है। ठीक है, तो ये इनकी जो फाइल है 70 पेज की है। इंट्रोडक्शन वाला जो पोर्शन है चैप्टर 1 इनका कितना है 70 पेज का है। तो सब कुछ इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, हर चीज़ इन्होंने दी हुई है अपनी थीसिस से रिलेटेड इंट्रोडक्शन में। ये चैप्टर 2 है, तो चैप्टर 2 का इन्होंने ये टाइटल बनाया हुआ, रेजोल्यूशन ऑफ मल्टी कंपोनेंट मिक्सचर ऑफ एमिनो एसिड यूजिंग एनवायरमेंटली बेनाइन एलुएंट्स अ ग्रीन क्रोमेटोग्राफिक अप्रोच। ये 22 पेज का है इनका चैप्टर 2। तो चैप्टर 2 से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो सब इसमें दी हुई है, 22 पेज का जो है। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर 3। चैप्टर 3 में इन्होंने ये सब दिया हुआ है। इसका इन्होंने टाइटल बनाया एक्वस यूरिया सॉल्यूशन प्रमोटेड रेजोल्यूशन ऑफ 5 कंपोनेंट मिक्स ऑफ एमिनो एसिड्स इन सिलिका TLC प्लेट्स। तो इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो इन्होंने अपने चैप्टर 3 दी हुई हैं। ठीक है, और इनका
एक चैप्टर इन्होंने बनाया हुआ रेफरेंसेस। तो रेफरेंसेस में जो है क्या है, इन्होंने अपने रेफरेंस, देखिए इनका पैटर्न अलग है। इनके जो रेफरेंसेस हैं इनमें किसी में टाइटल नहीं है, ऑथर नेम और जिनका नाम, उसका ईयर, वॉल्यूम, वो सब है। और इससे पहले जो हमने थीसिस खोली थी उसमें क्या था, टाइटल भी था। इन्होंने क्या किया हुआ, चैप्टर वाइज इनमें रेफरेंसेस दिए हुए हैं। चैप्टर 1 में जो रेफरेंस हैं, देखो जरूरी नहीं है आप वहाँ पे भी सकते हैं और यहाँ पे भी अलग से भी सबका दे सकते हैं। तो बढ़िया तरीका वही होता है कि वहाँ पे ही दें आप, जो आपका चैप्टर उसके साथ में ही दें। खैर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कैसे भी आप दे दें। ये पब्लिकेशंस हैं। तो पब्लिकेशंस की जो इन्होंने फाइल बनाई हुई है, इसमें लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन प्लस पब्लिकेशन दोनों ही लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनके टोटल पब्लिकेशन है 13 और इनके जो है इन्होंने पेजेस लगाए हुए हैं। ये फ्रंट इन्होंने क्या किया है, फुल पेपर लगाए हुए हैं। देखते हैं कितने पेपर हैं। पहला पेपर इन्होंने फुल लगाया हुआ है, उसके बाद से क्या इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट ही लगाए हुए हैं। तो ये था शोधगंगा के बारे में कि शोधगंगा होती क्या है, क्यों बनाया गया शोधगंगा को, कब बनाया गया, और शोधगंगा पर थीसिस कैसे सर्च करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बगल में दिए हुए बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं नेक्स्ट, आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।